एक लड़की होती है जो कि अपने घर में सोई हुई रहती है और वो लड़की अपने घर में अकेली रहती है। और इस लड़की के जो अम्मी अब्बू होते हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए रहते हैं। और इस लड़की के एक भाई होता है, वो भी घर में नहीं रहता है। अब ये जो लड़की होती है वो अकेली सोई हुई रहती है। तभी कुछ समय के बाद इस लड़की के भाई जो होता है वह घर आ जाता है और देखता है कि उसकी बहन जो है वो अकेली सोई हुई है। तब यह जो लड़का होता है अपने बहन के साथ में सो जाता है और फिर संबंध बनाने का प्रयास करता है। इसी दौरान लड़की का नींद जो है खुल जाता है और देखता है कि भाई जो है गलत हरकत कर रहा है। अब यह लड़की जो होती है बोलती है कि अगर तुम यह सब करोगे तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगी। तब यह लड़का बोलता है कि तुम कितना भी चिल्ला लो, घर में अम्मी अब्बू नहीं है। दोस्तों, यह लड़की जो होती है जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मोहल्ले में आसपास में जो लोग होते हैं इस लड़की का आवाज सुनकर वहां पर आ जाते हैं और फिर इस लड़की से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ। तब यह लड़की बताती है कि हमको इस घर में नहीं रहना है, हमको दीदी के घर जाना है। तब लोग जो होते हैं वह बोलते हैं कि जब अम्मी अब्बू घर पर आ जाएंगे तब तुम अपने दीदी के घर चले जाना। दोस्तों, अगर यह लड़की 3 साल पहले ऐसे चिल्लाती तो आज यह कहानी सुनने को नहीं मिलता। दरअसल इस घटना के पीछे का पूरा कहानी क्या है और क्या वजह होता है कि लड़की अपने दीदी के घर जाना चाहती है। दोस्तों, इस लड़की के साथ में ऐसा घटना होता है कि आपको सुनने के बाद होश उड़ जाएगा कि भाई बहन का रिश्ता में भी ऐसा काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का एक क्षेत्र पड़ता है, कोतवाली। दोस्तों, यह जो कहानी है यहीं पर का होता है। दोस्तों, एक घर में माता पिता और उसका 2 बेटी होती है। दोस्तों, यह जो माता पिता होते हैं इनका अचानक से तबीयत खराब होता है और फिर मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, अब घर में 2 बहन होती है और 2 बहन के एक दादी होती है जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी। दोस्तों, एक बहन का उम्र 6 साल होता है और एक बहन का उम्र 12 साल होता है। यह जो परिवार होता है लेखपाल कॉलोनी का रहने वाला होता है और यही कॉलोनी से कुछ दूर एक कॉलोनी पड़ता है, जेल चौकी कॉलोनी, और यहीं पर का रहने वाली अख्तारी बेगम होती है। अख्तारी बेगम जो होती है उसके पास में एक बेटा होता है और यह महिला चाहती थी कि मेरी एक बेटी भी हो, लेकिन यह महिला एक बेटे के बाद में अब किसी बच्चे का जन्म नहीं दे सकती थी। दोस्तों, दोनों जो बहन होती है उसका पालन पोषण उसकी बूढ़ी दादी करती थी, लेकिन दादी जो थी अब कमाने का अवस्था में नहीं होती है। अब वह आसपास के लोगों से बोलती है कि अगर किन्हीं को बेटी का जरूरत है तो मेरी बेटी मतलब मेरी एक पोती को रख लो। अब यह जो बात है अख्तारी बेगम को पता चलता है। अब अख्तारी बेगम जो होती है इस बूढ़ी महिला के पास में आती है और फिर बोलती है कि मेरे पास में एक बेटा है और मैं चाहती हूं कि मेरा एक बेटी भी हो जिसको कि मैं पालन पोषण करूं, क्योंकि बेटी का मुझे बड़ा शौक है। अब अख्तारी बेगम जो होती है यह सब बात को बोलकर वहां से बूढ़ी का जो छोटी पोती होती है 6 साल की, उस लड़की को अख्तारी बेगम अपने घर लेकर चली आती है। दोस्तों, अख्तारी बेगम जो होती है लड़की को घर लाती है और अपने बेटी की तरह पालन पोषण करने लगती है। और फिर अख्तारी बेगम का जो बेटा होता है वह भी इस लड़की को अपनी बहन मानकर
उसके साथ में खेलता है और साथ में ही दोनों रहता है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही बीतता जाता है और फिर अख्तारी बेगम का जो लड़का होता है वह इस लड़की के साथ में गलत तरीके से छूने का प्रयास करता है। तब यह लड़की जो होती है बोलती है, तब लड़का सॉरी बोलकर हट जाता है। दोस्तों कुछ दिन के बाद जो लड़की होती है वह बाथरूम में नहा रही होती है, तभी यह लड़का जो होता है चुपके से अपने मोबाइल में वीडियो बना लेता है और फिर कुछ समय के बाद यह लड़का जो होता है अपने बहन को वीडियो दिखाता है। तब बहन जो होती है रोने लगती है और बोलती है कि यह वीडियो डिलीट कर दो। तब यह लड़का जो होता है अपने बहन के साथ में ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और यह लड़का बोलता है कि मेरे साथ में संबंध बना, नहीं तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब लड़की जो होती है इस लड़के के बात से डर जाती है और फिर यह लड़का जैसा कहता है वैसे वैसे यह लड़की करती है। दोस्तों कुछ दिनों तक ऐसा होता रहता है और फिर एक दिन यह लड़की जो होती है अपने अम्मी से बोलती है कि अम्मी मेरा पेट दर्द दे रहा है। अब इस लड़की के अम्मी जो होती है डॉक्टर के पास में जाती है और पेट दर्द का दवा लेकर आती है। अब यह लड़की दवा खाती है लेकिन फिर भी पेट का जो दर्द होता है वह ठीक नहीं हो रहा था। तब इस लड़की के अम्मी जो होती है इस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास में चली जाती है। तब वहां पर डॉक्टर जो होता है इस लड़की को जांच करता है और उसमें पता चलता है कि यह लड़की 3 महीने का प्रेग्नेंट है। अब यह बात इस लड़की के अम्मी सुनती है, तब वह हैरान हो जाती है और फिर लड़की के अम्मी जो होती है लड़की से पूछने लगती है कि ऐसा किसने किया। तब लड़की सारी कहानी को अपने अम्मी से बताती है। तब अम्मी जो होती है अपने बेटे को डांटती है लेकिन उस तरीके से नहीं डांटती है और फिर डॉक्टर से पता करने में लग जाती है कि यह लड़की के पेट में जो 3 महीना का बच्चा है उसको खत्म करवाना है। तब डॉक्टर जो होता है वह बोलता है कि अगर इस बच्चा को खत्म करवाएंगे तो इस लड़की का जान भी जा सकता है। तब अख्तारी बेगम जो होती है इस लड़की को लेकर घर आ जाती है और फिर इस लड़की को समझाती है कि यह सब जो बात है किसी से मत बताना, नहीं तो तुम्हारा भी नाम खराब होगा और मेरा भी नाम खराब होगा। अख्तारी बेगम जो होती है इस लड़की को देखभाल करती है और फिर यह लड़की 9 महीने के बाद में एक बेटी का जन्म देती है। अख्तारी बेगम जो होती है डॉक्टर से बोलती है कि लड़की जो लड़की का जन्म दिया है उसको इंजेक्शन देकर मार दो। तब डॉक्टर बोलता है कि यह बच्चा को मारिए मत, इससे अच्छा है कि इस बच्चा को हम रख लेते हैं। अब अख्तारी बेगम जो होती है उस बच्ची को डॉक्टर को दे देती है और लड़की से बताती है कि जो बच्चा हुआ था वह मरा हुआ पैदा हुआ था। तब लड़की जो होती है ज्यादा कुछ ना सोचती है और फिर अख्तारी बेगम जो होती है इस लड़की को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर यह लड़की वापस से उसी भाई के साथ में रहने लगती है। दोस्तों अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर 3 महीने के बाद 6 जून 2023 की कहानी है। इस दिन घर में कोई नहीं रहता है और इस घर में लड़की जो है वो अकेले रहती है और इस लड़की के अम्मा और अब्बू जो होते हैं वह भी घर से बाहर किसी काम के लिए निकला हुआ रहते हैं और इस लड़की के जो भाई होता है वो भी घर में नहीं होता है। दोस्तों कुछ समय के बाद इस लड़की के भाई जो होता है वापस से घर में आता है और इस लड़की के साथ में सो जाता है और फिर संबंध बनाने का प्रयास करता है। तब यह लड़की जो होती है इस लड़के से बोलती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम यह सब करोगे तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा।
तब यह लड़का बोलता है कि घर में कोई नहीं है। अब यह लड़की जो होती है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तब आसपास में जो लोग होते हैं वह इस लड़की के पास में आ जाते हैं। तब यह लड़की आसपास के लोगों से बोलती है कि हमको मदद करिए और हमको हमारे दीदी के पास में पहुंचा दीजिए। अब आसपास में जो लोग होते हैं इस लड़की को दीदी के पास में पहुंचा देते हैं। अब यह जो घटना है तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और फिर इस लड़की को पता चलता है कि मैंने जो बच्ची का जन्म दिया था वह एक डॉक्टर के पास में है। अब यह लड़की जो होती है पुलिस के साथ में उस डॉक्टर को पता करके वहां पर पहुंच जाती है और फिर अख्तारी बेगम और उसका बेटा और उसका पति और इसके साथ में 6 लोग और होते हैं जो कि यह सब घटना में साथ देते हैं। अब यह लड़की जो होती है इन सब लोग पर FIR कर देती है। दोस्तों यह घटना बताने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोग को जागरूक करना है। आप सोचिए कि यह लड़की अगर शुरू में ही लोगों को बता देती कि मेरा भाई मेरे साथ में गंदा हरकत कर रहा है तब हो सकता था कि इस लड़की का इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने आसपास में शेयर कीजिए ताकि अगर ऐसा हो रहा हो तो वह सतर्क हो जाएं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो हैं एक दूसरे के जाल में फंसे हुए हैं। तो आप लोग प्रशासन का सहयोग लीजिए और इस लड़की के तरह फंसे हुए जाल से वापस निकलिए। मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।